हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 9th के जो न्यू बुक है। ठीक है, न्यू बुक में आपको प्रश्नावली 2.3 दिया है। ठीक है बाबू, जबकि यही आप पुराने बुक देखिएगा तो 2.2 के हिसाब से है लगभग, हमको लगता है, या 2.4 होगा। ठीक है, लेकिन आज जो है नए बुक के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा पुराने बुक में कहाँ पे दिया है एनसीईआरटी ये बुक, मतलब ये एक्सरसाइज। ठीक है ना, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा ये कहाँ पे दिया है। मतलब ये जो है अभी तो नए बुक में आपको 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, अब पुराने बुक में हमको लगता है अगर एक्सरसाइज हटाया होगा, ठीक है ना, तो 2.2 कर दिया होगा। ठीक है बाबू, चलिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले जितने आपके चैप्टर हैं, जैसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वो पूरा तरह से सोल्व हो चुका है। ठीक है, उसमें जितने एक्सरसाइज है 1.6 तक लगभग है, तो सब सोल्व हो चुका है। इसी चैनल पे है, आप लोग जाके वहां पर पूरे कंसेप्ट के साथ उसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आज हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 चैप्टर मतलब 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है आपको। ठीक है ना, और ये तीसरा का एक्सरसाइज आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बाबू, और क्लास 10th के मैं लाइव आके पढ़ाता हूँ। क्लास 10th में अगर आप आइएगा तो वहां पे लाइव पढ़िएगा हमसे 8:30 से साढ़े मतलब 7:30 से 8:30 के बीच तक, समझे ना। उसको कभी कभी तो 7 बजे से ही चालू होता है क्लास। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई बच्चे हैं क्लास 10th में तो उनको बताइए हमसे लाइव जुड़े और क्लास 10th के हमारे पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ें। ठीक है बाबू, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज क्लास 9th अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th। ठीक है ना, जिसमें एक्सरसाइज आपको 2.3 होगा। कौन सा होगा बाबू? 2.3 है एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम जूमिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग लगा दे रहे हैं एक साइड कॉर्नर में। ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग अच्छा से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली आपको कितना है? 2.3। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। पहले प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है आप लोग बुक अपना निकाल लीजिए। ठीक है ना, और बुक निकाल के जब पढ़िएगा क्वेश्चन, आप पढ़ के यहाँ से नोट कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना है। 2 बार देखने से आपको पूरे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। कह रहा है x+ जो 1 है ये गुणनखंड है, इसमें से किसका? 4 गो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे और x बराबर -1 ले लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? x बराबर -1। ठीक है, अब x बराबर -1 क्या करेंगे, 4 गुणनखंड में एक एक करके रखेंगे। यहाँ पे 4 गो दिया है बहुपद। ठीक है, जैसे पहला दिया है आपको x³ + x² + x+1। ठीक है, चलिए इसमें मान रखेंगे। अगर ये मान रखेंगे x जहां जहां है वहां पे -1 रखेंगे। सोल्व करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो लिखेंगे गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। x बराबर यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -1 लेंगे +1। ठीक है, अब देखिए इसको 3 बार कीजिएगा, यानी कोई भी -1 के पावर अगर 3 बार कीजिएगा तो -1 गुने -1 गुने -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 में गुने कीजिए 1 और -1, यानी इस तरह हो जाएगा -1। यानी यूं समझिए अगर 1 का पावर विषम है तो माइनस होगा और सम है तो प्लस होगा। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे -1 स्क्वायर कीजिए तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, ये प्लस -1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? -1। ठीक है, फिर +1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐसा ही रहना। देखिए ये -1 है, ये क्या है बाबू? यहाँ पे -1 है, ये +1 हो जाएंगे 0, ये भी -1 +1 हो जाएंगे 0। ठीक है ना, और 0 0 जोड़िएगा तो 0 ही होगा। ठीक है ना, इस तरह अगर 0 आ गया तो लिखेंगे गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड, गुणनखंड है। वहां पे तो गुणनखंड दिया है ना, यहाँ पे नहीं, गुणनखंड है। ठीक है बाबू, आराम से इस तरह हम लोग लिख देंगे। ठीक है,
चलिए अब क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न के लिए देख रहे हैं x+1 गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे, ये हम लोग ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये मेन हमारा जो कहा जाता है ना, मेन पॉइंट यही है हमारा। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे 2 नंबर, मतलब 1 का 2 नंबर सोल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1 का 2 कर रहा है x के पावर 4 प्लस x क्यू, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे x के पावर -1 मतलब -1 के पावर 4 करेंगे, फिर यहाँ पे -1 के पावर 3 करेंगे, फिर यहाँ पे -1 के स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे -1 करेंगे और फिर +1 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, जब सोल्व करेंगे यहाँ पे देखिए पावर 4 है तो सम होगा यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है तो प्लस होगा, ये भी प्लस है तो +1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -1 होगा, ये हो जाएगा आपको +1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होगा प्लस, ये माइनस होगा, ये भी प्लस, ये माइनस होगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी 3 हो जाएगा, ये -1 और -1 -2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इस तरह हो जाएगा आपका 1। तो 1 आया, इसका मतलब 0 नहीं आया, तो 1 आया तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, ये गुणनखंड नहीं है। उत्तर में लिखिएगा गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चल रहे हैं हम लोग 3 नंबर देखेंगे। इसका क्या देखेंगे बाबू, 3 नंबर, 1 का 3 देखेंगे, आराम से पूरा सोल्व करेंगे हम लोग, पूरा मस्ती में सोल्व करेंगे। ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई से बढ़ के इस दुनिया में कोई क्या है, काम नहीं है। सबसे ज्यादा समय आपको पढ़ाई में देना है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको हर मतलब समस्या का समाधान करेगा। पढ़ाई से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए तो पढ़ाई में तेजी क्यों करेंगे, मस्ती में एकदम पढ़ेंगे हम लोग मजे लेकर, ताकि हर पॉइंट को कंसेप्ट के साथ समझ सके। ठीक है ना, समझना आपकी सबसे बड़ी बात है। आप आराम से समझिए या तेजी से समझिए, सब कुछ आपके समझने के ऊपर ही डिपेंड है। 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, यही है प्रश्न ना, x के पावर 4 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप लोग अपने बुक से मिलाते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे x के पावर 4 रखेंगे प्लस 3, यहाँ पे -1 क्यू प्लस 3, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 4 हो गया, ये हो गया -3, गुना की जगह पे मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू है ना तो -1 होगा, अब -1 में +3 से गुना कीजिए तो -3 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस होगा, 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा, आई हो जाएगा -1, आई हो गया +1। ठीक है बाबू, चलिए +1 -1, आई हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। सही है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, नहीं वहां पर भी है, ठीक, यहाँ पे लिखिएगा 1 है, 1 है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 1 या 3 4, 1 हो जाएगा 5, तो 5 होंगे, आई हो गया -3 और -1 -4 होगा, घटेगा तो आपको 1 आएगा। तो देखिए जब 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, सोल्यूशन -1 रखे हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है, ये हो गया प्लस, वो माइनस हो गया अब प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ पे उत्तर आपका होगा गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है बाबू। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर का रहा है, इसका 4 जो दिया है क्वेश्चन, एक्स क्यू है, हाँ क्यू है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, फिर माइनस दिया है, फिर 2
अब माइनस रूट अंडर 2x दिया है, ठीक है, इंटू इस तरह कर दिया है, अब प्लस रूट अंडर 2 है, ठीक है। इसको देखिए पहले इसको इस तरह बना लीजिए आप लोग, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस से गुना कीजिएगा इसमें, तो -2 अब प्लस रूट अंडर 2, लेकिन यहाँ पर भी x है अभी, ठीक है ना, इसको इस तरह बदल लीजिए, फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। अभी माइनस से गुना कीजिएगा, 2 हो जाए, सॉरी, तो माइनस से गुना किया है, इस x से गुना करना है इसमें, बस सॉरी इस x से, यहाँ पे देखिए वही दोनों एक ही है, तो हो जाएगा 2x, अब प्लस हो जाएगा रूट अंडर x, ठीक है, प्लस रूट 2, ठीक है ना, इस तरह लिख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से अब आप मान रखिएगा इसको, x के पावर -1 यहाँ से रखिएगा, यहाँ पे -1 का क्यू करना है, फिर -1 का स्क्वायर करना है, फिर 2 -1, ठीक है, प्लस रूट अंडर 2 -1, ठीक है, प्लस रूट अंडर 2, ठीक है, इस तरह करना है। यहाँ पे देखिए -1 आ गया, ये -1 हो गया, इसमें गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 कम 2 हो जाएगा, ये माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा, और वहां पे प्लस रूट अंडर 2 है, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको -2 आई प्लस 2 हो गया, आई माइनस रूट अंडर 2 आई प्लस रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घटाइएगा, इस दोनों को घटाइएगा तो 0, अब प्लस इसको भी घटाइएगा तो 0, इस तरह हो जाएगा आपका 0। अब 0 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड है, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं हम लोग इस 2 नंबर प्रश्न में, ठीक है ना, 2 नंबर प्रश्न में अब हम लोग चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है गुणनखंड प्रमेय करके, कह रहा है प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है ना, gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया है gx और px, एक नंबर में यहाँ पे दिया है px बराबर दिया है आपको 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है ना, इस तरह दिया है। अब px बराबर gx बराबर दिया है, यहाँ पर gx बराबर क्या दिया है, x प्लस 1, gx बराबर क्या दिया है, x प्लस 1, यहाँ पे देख लीजिए अपने बुक में gx बराबर x प्लस 1 दिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा -1, क्या हो जाता है बाबू, x बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस में उधर माइनस में जाएगा, ठीक है ना। अब यही जो है यहाँ पे हम लोग x का मान निकल गया, तो यहाँ पे रखेंगे -1 x की जगह पर, इसमें जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, तो 2 फिर माइनस, यानी x का क्यू है तो -1 का क्यू, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपको कितना, -2 इंटू -1, फिर -1 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें देखिए -1 होगा ना, क्योंकि पावर 3 है, तो -2 हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो आई हो जाएगा आपको +1, आई हो जाएगा माइनस माइनस +2, आई हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 अब +2 घट के 0 हो जाएगा, आई +1 -1 घट के 0 हो जाएगा, इस तरह हो गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे gx px का गुणनखंड है, क्या है, gx जो है px का गुणनखंड है, यहाँ पे उत्तर में लिख दीजिएगा आप लोग, उत्तर में लिखिएगा gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह आराम से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 नंबर का आ रहा है बाबू, यहाँ पर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है px बराबर, 2 नंबर कह रहा है px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, px हो गया। gx जो दिया है यहाँ पर, gx कितना है, gx है x प्लस 2, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, इतना बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर हो जाएगा -2,
ठीक है, तो -2 रखेंगे इसमें, यानी p की जगह पर यहाँ पे देखिए x, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर पहले 2 रखेंगे, फिर जहां जहां x है वहां वहां -2 ही रखेंगे, यहाँ पे जो रखेंगे वहीं पे। ठीक है, तो -2 का क्यू हो जाएगा +3 इंटू -2 का स्क्वायर +3 इंटू -2 और +1। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 का क्यू कीजिएगा तो -8 होगा। क्या हो जाएगा? -8 होगा। फिर यहाँ पे +3 गुने 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -6 +1, ये हो जाएगा -8 + 4 3 12 -6 +1। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। देखिए -8 को -6 से जोड़िएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा +13, इस तरह हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है सोल्यूशन के बाद 0 नहीं आया इसीलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, उत्तर में लिख देंगे अपना, उत्तर में लिख देंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ठीक है, gx px का क्या है? गुणनखंड नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, बस हो गया ये। अब चलते हैं 3 नंबर सोल्व करने। इसका क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे तो मतलब समय कम लगेगा, फिर भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके 3 नंबर में। 2 का 3 जो दिया है आपको, px बराबर दिया है x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, ये x है। ठीक है, चलिए और gx बराबर यहाँ पे दिया है, gx बराबर दिया है x - 3, इतना बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। हो जाएगा ना, x +3 हो गया। अब चलते हैं इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 ले लेंगे, x³ डायरेक्ट क्वेश्चन क्या डायरेक्ट इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए x³ है ना, तो 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, -4 गुने x² यानी 3 का स्क्वायर प्लस x यानी केवल 3 और फिर +6। ठीक है, चलिए ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27, क्योंकि 3 बार गुना कीजिए, 3 3 का 9 3 का 27। ठीक है, और -4 गुने ये हो जाएगा 3 3 का 9 और +3 और +6। ठीक है, चलिए ये हो गया 27 - 9 चौका 36 और प्लस ही हो जाएगा 9 आपका। ये 27 और 9 जोड़िएगा तो 36 हो जाएंगे, और 36 में से 36 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब px gx का गुणनखंड है। अपने उत्तर क्या लिखिएगा, बोलिए। उत्तर लिखिएगा यहाँ पर gx px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है बाबू, gx px का गुणनखंड है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। हो गया 3 नंबर। ठीक है बाबू, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ना, वीडियो को तुरंत रोक के पीछे कीजिए, फिर समझिए, पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हम फरिया के बता दे रहे हैं ना, आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, किसी पर कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर में। 3 का के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। ये गुणनखंड है x - 1, चारों का गुणनखंड है। बस इसमें जो k दिया है, ठीक है ना, k दिया चर मान, उसका हल करना है हम लोग को, मतलब उसका हल निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो 3 का एक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना, x - 1 लेंगे, कितना बराबर 0, और x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 नहीं, ये मतलब 3 के सभी में रखाएगा, इस सभी में रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए अब 3 के 1 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। एक प्रश्न कर रहा है px बराबर x² प्लस x प्लस k। ठीक है ना, चलिए इसको ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, p1 रखेंगे, मतलब x का 1 रखेंगे, 1 के क्यूब प्लस 1 प्लस k, इतना बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, यानी 2 प्लस k बराबर हो गया 0, k बराबर हो गया -2। क्या हो गया? k बराबर -2 हो गया। ठीक है बाबू, ये हो गया। अब चलते हैं इसके 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो k बराबर आप देख लीजिएगा 2 होगा ही आंसर। देखिए उसको ही मिटा दिए। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे जो लिखे थे उसको रहने दीजिएगा। 3 नंबर था ना, क्या लिखे थे, x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, माइनस न था, x माइनस 1 बराबर 0 है ना, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 1, ये हमेशा रखाएगा सब में, ठीक है, ये कॉमन है। अब क्या करेंगे, 2 नंबर देखेंगे। अभी 1 नंबर हम लोग सोल्व कर ली, अब चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, 2x स्क्वायर, क्या है बाबू, px बराबर है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। चलिए यहाँ पे p1 रखिए, तो हो जाएगा 2 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 4 के गुने 1 प्लस √2, ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2, इतना बराबर 0 लीजिए, इस सबको उधर भेजिए, तो 2 प्लस के बराबर हो जाएगा माइनस √2, ठीक है ना। अभी हो जाएगा के बराबर हो जाएगा माइनस √2 और -2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी -2 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए, तो 2 भी सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। अब यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर, इसका देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप p बराबर 1 रखिए, तो k गुने x स्क्वायर माइनस √2 गुने 1 प्लस 1, k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो गया प्लस √2, इसको इस तरह आप लिखिएगा, k बराबर √2 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, अब चलते हैं हम लोग किसमें बाबू, तो उसको देखेंगे 4 नंबर को। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 का रहा px बराबर हो गया आपको kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। चलिए 1 लीजिए, यहाँ पे k गुने 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 का प्लस k, ये हो जाएगा k माइनस 3 या प्लस, ये हो गया k, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 2k हो जाएगा, इतना बराबर 0 ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर हो गया 0, 2k बराबर हो जाएगा 3, यानी k बराबर हो जाएगा 3/2, कि गुना में है उधर भागा में जाएगा, ठीक है ना। तो k का मान आपको हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। k बराबर 3/2 हो गया आपका कंसेप्ट फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर में। क्या करते हैं बाबू, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। 3 नंबर तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। इसमें सबसे मस्त जबरदस्त जो है 5 नंबर वाला गुणनखंड है। इसको मतलब एक जो होता है, 2 मेथड से इसको बनाया जाता है। एक है भागा करके जो आएगा गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, एक है जो डायरेक्ट है, थोड़ा दिमाग लगा के बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम दिमाग लगाने वाला बताएंगे, ठीक है ना, ज्यादा घूमने फिरने वाला नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी 4 नंबर, 4 नंबर देखिए। 4 कह रहा है यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या बाबू, गुणनखंड आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7 दिया है, हाँ -7 है, -7x प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको गुणनखंड तोड़ते हैं हम लोग। पहले इसको इस 1 में 12 से गुना किया जाता है, तो 12 होता है, तो इसको हम लोग इस तरह तोड़ देते हैं, मतलब इसको 2 से तोड़िए ना, कितना 2 से इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 से हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से 3, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 2 दूना 4, यानी 4 प्लस 3 हम लोग ला सकते हैं 7, ठीक है। और 4 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी 4 और 3 में इसको तोड़ेंगे तो 4 और 3 में गुना, देखिए गुना करने पर इसके बराबर और जोड़ने घटाने पर इसके बराबर होनी चाहिए, तभी आप गुणनखंड तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब कॉमन कीजिएगा तो सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए कीजिए, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। देखिए -3 -4 -7 होता है ना, 3 में 4 में गुना है, -4 में -3 में गुना कीजिए तो +12 आएगा,
तो यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप कॉमन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉमन, कॉमन कर लीजिए। इसमें देखिएगा दोनों में 4x कॉमन है, तो हो जाएगा 4 3 12x माइनस 1, टोटल 4x यहाँ पे आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस। देखिए गुणनखंड अगर नहीं समझ में आता है तो गुणनखंड पर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें 30-40 मिनट का वीडियो होगा केवल गुणनखंड के ही बारे में हम बताएंगे। अगर गुणनखंड नहीं सीखते हैं तो क्लास 10th में भी बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि क्लास 10th में जो बहुपद है, समीकरण है, ठीक है ना, या बहुत जगह आपको गुणनखंड मिलता है, ठीक है, और बोर्ड में भी ज्यादा मतलब तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बीच बीच में गुणनखंड मिल जाएगा, तो फिर आप सोल्व कीजिएगा, गुणनखंड तोड़ना नहीं जाइएगा तो यहीं पे रुक जाइएगा, ठीक है ना, इसीलिए भी जानना बहुत जरूरी है गुणनखंड, ठीक है। चलिए 3 हो जाएगा यहाँ पर नहीं कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो 1 कॉमन कीजिए। क्या यहाँ पे देखिए 3 है लेकिन इसमें 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसमें 3 है, तो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 3x आप प्लस माइनस 1। यहाँ पर देखिए ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो ये दोनों जब बराबर आ जाता है ना तो कुछ हद तक हमारा गुणनखंड सही हो जाता है, यानी इसमें एक तरह से मानिए तो ये 100% सही है, क्या है, सही है। अब चलिए 3x माइनस 1, ये दोनों बराबर में से एक को लिख देंगे, जो बच गया यानी 4x, यहाँ पे क्या बच गया बाबू, 4x माइनस 1, इसको लिख दीजिए, बस हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह कोई दिक्कत ना है, इसमें आराम से आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। दो नंबर देखिए, 2 नंबर का रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या कीजिएगा आप, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 होगा, और 6 में 1 अगर जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, तो उसी तरह काम कर दीजिए। यहाँ पर 6x प्लस 1x प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 छुपा है उस तरह में, इसलिए 1 नहीं दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा आपका, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या, हमारा गुणनखंड सही है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, 2x प्लस 1 लिखिएगा और फिर x प्लस 3 लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 4 का 3 देखिएगा। 3 को आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे गुना कीजिए तो 6 का 36 हो जाएगा, नहीं 9 चौके 36 होता है, 9 में से 4 घटाइएगा 5 आ जाएगा, उसी तरह काम कर लिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। चलिए तीनों में 3x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। अब देखिए दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया मतलब क्या है, 100% सही है। इसका जांच करने का भी होता है, यहीं जाइएगा आप क्लास 10th में, तो बहुपद में या समीकरण में इतना सोल्व करने के बाद आपको जांच करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर, ठीक है ना, तो वहां पे भी बताएंगे ये सब चीज, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना है तो इतना ही सीखिए। अगर इतना आप क्लास के अनुसार जिस क्लास में उस क्लास में अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, पूरा ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से 450 नंबर लाइएगा बोर्ड में, ठीक है ना। अगर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो, लापरवाही कर रहे हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए लापरवाही करके पढ़िएगा तो कोई नहीं है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया है, ठीक है। आप लोग बुक से मिलाइए, ये 4 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये -1 लाना है तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x ये हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x कॉमन है, x प्लस 1 हो जाएगा, इसमें दोनों में 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिए तो।
चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने 5 नंबर। वहीं तो सबसे मस्त क्वेश्चन है ये पूरे एक्सरसाइज में। आपको 2.3 में अगर कोई मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिमाग लगाने वाला है बहुपद में, ये पूरा मतलब चैप्टर का बहुपद पोलिनोमियल में, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सबसे अधिक दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे दिमाग लगाने वाला, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं सोल्व कराएंगे, डायरेक्ट मजा ना आता है सोल्व करने में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताया है ना, केवल इसी दो में हम लोग सोल्व करेंगे, इसको और इसको सोल्व। देखिए सबसे पहले वाले और सबसे लास्ट वाले में ना इसको छेड़ना है आपको, ना इसको छेड़ना है। इसी के आधार पर इन दोनों को क्या करना है, आपको सोल्व करना है पूरा बढ़िया से, ठीक है बाबू। चलिए तो हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे -4, तबीयत थोड़ा खराब है, ठीक है, खांसी है, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं अच्छा से हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स की वैसा ही रहने दीजिए, 2 चलाना है ना। यहाँ पे -2x² है, क्या है बाबू, -2x²। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको -x² और -x² लिख सकते हैं, क्योंकि -1 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, -x है, तो यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ ही जाएगा, यानी -1 प्लस हो जाएगा, ये -2x और -2 होगा, ये यहाँ पर इस तरह कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे किए क्या है, यहाँ पे जैसे ये -x² तो आप जोड़िएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे, 2x² आ जाएगा ना, -2x²। तो आप देखिए -2x² है, तो इतना के जगह पर हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट इतना लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं। अब जो है क्या कीजिएगा, यहाँ पे -x है, क्या -x, तो आप क्या x में से -2x को हटाइएगा तो -x आ जाएगी, नहीं बताइए तो। -1 की जगह पर हम इतना लिख दिए x, यानी +x और -2x। यहाँ पे देखिए +x और -2x यहाँ पे है ना, ठीक है ना। बाकी जो x³ और 2 उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कोई तेल बेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं कॉमन करने, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अब देखिए कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें दोनों में x² कॉमन है, तो x² कॉमन करेंगे तो ये होगा, ये वो x बचेगा, आई डायरेक्ट यहाँ पे आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों में भी क्या है, देखिए ये दोनों में क्या है, x कॉमन है ना इसमें, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, -x कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x क्या हो जाएगा बाबू, केवल x हो जाएगा, आई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, x आ गया तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये दोनों में देखिएगा 2 कॉमन है, -2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे x होगा, और माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 होगा, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करेंगे, x -1 फिर x -1, अरे अच्छा हाँ यहाँ पे प्लस ना, इसीलिए तो गलती हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कितना होगा बाबू, यहाँ पे देखिए ये हो गया, माइनस प्लस का होगा, माइनस ना होगा, माइनस यहाँ पे दे दीजिएगा, तब ना देखिएगा x -1 x -1 x -1 तीनों बराबर आना चाहिए। जैसे गुणनखंड में 2 को बराबर आ रहा था ना, इसमें तीनों बराबर आएगा तब होगा। इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, x -1 को, तीनों बराबर है ना, तीनों में से एक को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब जो बच गया ये x² -x और -2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करिएगा, अब इसको भी गुणनखंड तोड़िएगा, इसको यहीं पे रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। इसको तोड़िएगा गुणनखंड, तो हो जाएगा x² -1 लाना है तो -2x प्लस x -2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। अब क्या कीजिएगा, इसमें कॉमन कीजिए, यहाँ पे x कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा x -2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन कीजिएगा, हो जाएगा x -2, इस तरह आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर भी देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी गुणनखंड, इतना को जो गुणनखंड तोड़े हैं, यानी ई वाला भाग को, ये भी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो आया था x -1 लिख देंगे,
ये वाला भाग लिख देंगे और फिर दोनों जो बराबर है x-2 यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x-2। फिर जो बच गया उसको भी लिखेंगे। ये कितना है? x बचा है या +1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x+1। ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका आंसर। परफेक्ट। ठीक है बाबू, तो आराम से आप इसको सोल्व इस तरह कर लीजिएगा। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, पहले भाग दे के जांच किया जाता है। अगर भागफल जो है शेषफल 0 आ जाएगा तो फिर उससे भागा किया जाता है। भागा करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है ना, तो उसको गुणनखंड तोड़ता है। गुणनखंड तोड़ने के बाद ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता, उतना थोड़ा लॉन्ग कट हो गया। ये है जो मस्त है, दिमाग लगाने वाला है। ठीक है ना, इस तरह आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए कौन नंबर क्वेश्चन बाबू? अब चलते हैं 2 नंबर में, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन। 5 का 2 कह रहा है यहां पर x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, चलिए यहां पे क्या करेंगे? यहां पर भी वही मेथड अपनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 9 6 4 है, 5 4 9 हो जाएगा वो। इसको हम लोग सोच तो सकते हैं 5 4 9 में नहीं, यहाँ पे 3x लाना है ना। इसको x को, अच्छा यहाँ पे x की वजह से ही डाल दीजिए। यहाँ पे -3 लाना है ना, तो -4x² में से अगर एगो x² घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे है, क्या करेंगे? -4x और -5x कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -5। हो जाएगा कि नहीं बाबू? वहां पे वो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को इसको इधर इसको उधर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x³ +x² - 4x², ये हो जाएगा -4x - 5x - 5। अब देखिए ऐसे करने से क्या होगा? हम लोग को जोड़ा मिलेगा कॉमन करने के लिए। ये हो गया हम लोग एक जोड़ा, फिर ये हो गया एक जोड़ा, और ये हो गया एक जोड़ा। ठीक है, और तीनों में से क्या करेंगे? हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे बाबू? तीनों में से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए तो। समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना है कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, और मैथ को प्रतिदिन पढ़ना है, और बच्चों को शेयर कर देना है वीडियो को, ताकि तुम भी देख लो किस तरह सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे। तो कॉमन करेंगे तो x² यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे x बचेगा, +1 बच जाएगा। ये दोनों में 4x कॉमन है, तो -4x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा। ये दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे x +1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब गया x+1 x+1 ही हो गया। देखो तीनों बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब 100% सही है। तो जो बच गया है ये x+1 यहाँ पे लिख देंगे, और जो बच गया इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया x² - 4x - 5x। आप यहाँ पे बड़ा को या छोटा को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए? आप इसको तोड़िए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपको x²। ये 5 है नहीं बाबू, तो 5 कम 5, 5 में से गया 4 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कितना +x - 5x - 5। ठीक है, चलिए क्योंकि ये हो गया +1, ये माइनस, तो -4 है ना, आएगा -5 होगा तो। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? कॉमन कर लीजिए आप। कॉमन कीजिएगा, x कॉमन कीजिएगा तो x+1 हो जाएगा। इसमें 5 कॉमन कीजिएगा तो x + 5 हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह। चलिए अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, x+1 इसका मतलब ये भी गुणनखंड क्या है? ठीक है, दो जगह गुणनखंड तोड़ना है। एक तो यहाँ पे आप तोड़िएगा, और एक जो है यहाँ पे आप तोड़िएगा। दो जगह गुणनखंड इसमें तोड़ना है। ठीक है बाबू, ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए अब क्या कीजिएगा? अब x+1 को कॉमन कीजिएगा, इसको तो ऐसे ही रखिएगा। x+1 को लिख दीजिएगा, और फिर x+1 को इसको लिखिएगा। ये है x+1 ये वाला, ठीक है, और फिर x+1 ये x+1 ये वाला है। ठीक है,
अब जो बच गया उसको लिखिए x प्लस एक्स माइनस 5 इंटू यहाँ पे लिखिए x माइनस 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आराम से इस तरह लिख दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक्चुअली पावर 3 है। देखिए जितना मतलब बहुपद के जितने अधिक पावर होंगे उतना ही उनके शून्यक होंगे। यहाँ पे 3 वो शून्यक निकल कर आ रहा है, -1 होगा, +5 होगा। एक्चुअली इतना बराबर 0 लीजिएगा। आप क्लास 10th में जाइएगा ना तो दूसरा का चैप्टर होगा पोलिनोमियल बहुपद, वहां पे जब पढ़ाया जाएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ वहां पे इतना आप सोल्व कीजिएगा, इसके आगे बताया जाएगा वहां पे। अगर ये नहीं आएगा तो वहां पर भी आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, ठीक है बाबू। तो अभी से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ा कीजिए, ठीक है। चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ना, हम तो आपको मैथ घोर के पिला देंगे। क्या करेंगे बाबू? घोर के पिलाते हैं हम मैथ, ठीक है ना। क्लास 10th में अगर है कोई तो उसको बोलिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 5 का हम लोग 5 का 4 करेंगे। अब 4 नंबर देखिए, 4 का आ रहा है नहीं 3 ना, अभी 4 कहां से, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए। 3 को आ रहा है बाबू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना। इसको चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 13 है नहीं, आई 32 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में 32 जोड़ेंगे, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर भी 20 है, इसके मदद से हम लोग तोड़ते हैं। और जब यहाँ पे आपको 12 आ जाएगा, नहीं 12 आएगा तो 13 जो है तो 12 13 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तोड़ लेते हैं। चलिए उस तरह तोड़ते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे x³ हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा प्लस x² प्लस 12x²। देखिए तब ना एगो अब 12 का हो जाएगा, 13 को हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, 12x प्लस ये कितना हो जाएगा 20x, अब प्लस ये जो 20 है तो ऐसे ही डाल देंगे, 20 को ऐसे ही डाल, ये वाला 20 है ही, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए जोड़ा बन गया ई दो का, फिर ई दो का जोड़ा बन गया और ई दो का जोड़ा बन गया ना, क्योंकि जोड़ा बनेगा तभी आप कॉमन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन कर लीजिए आप लोग। तो इसमें x² कॉमन है तो ये हो जाएगा x + 1। इसमें 12 कॉमन है, 12x कॉमन है तो ये हो जाएगा आपको कितना, x + 1। ये दोनों में 20 कॉमन है तो ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीनों बराबर आ गया ना, x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी है। तीनों जब बराबर आ गए इसका मतलब गुणनखंड हमारा 100% सही जा रहा है, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करेंगे, x + 1 को कॉमन करेंगे, तीनों बराबर को खींच लेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। चलिए अब x + 1 यहाँ पे रहने दीजिए। अब इसको तोड़िए, फिर 20 न है, 20 है तो आप 10 × 20 10 दोबारा हो जाएगा नहीं। चलिए तो इस तरह तोड़ लीजिए, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, ये हो जाएगा आपको x + 1, ये हो जाएगा, आप यहाँ पे कॉमन कीजिएगा x, ये हो गया x प्लस 10 और प्लस ये दोनों में 2 कॉमन कीजिएगा ना, ये हो जाएंगे x + 10 × 20। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x + 10 दोनों बराबर आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे हम लोग x + 1 लिख देंगे, ये दोनों बराबर है उसको लिख देंगे x + 10, जो बच गया उसको भी लिख देंगे यहाँ पे x + 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका आंसर पूरा कंप्लीटली। देखिए 3 वो शून्य का रहा ना, ये यहाँ पे इसको निकालेगा -1 आएगा, इसको -10, इसको प्लस, यहाँ पे +2 है तो -2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना बराबर 0 लेकर हम लोग शून्य में, कोई कहेगा इसको शून्य निकालिए, यहाँ पे x + 2 = 0 है तो x = -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य। उस तरह निकालेगी तो हो जाएगा -10, इस तरह हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये आपको क्लास 10th में आगे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, अपने स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है ना, स्टेटस वगैरह लगा दीजिए ताकि और सारे बच्चे भी देखेंगे। ठीक है बाबू, तभी तो समझेंगे ना। आप पढ़ाई वाला वीडियो का स्टेटस लगाते हैं तो समझेंगे कि पढ़ रहा है बच्चा, इससे मतलब पढ़ने में मन लग रहा है, ठीक है ना, तभी तो पढ़ाई वाला स्टेटस लगाता है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 का कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन 4 है आपको 2y² प्लस y², सॉरी y क्यों ना है, ये गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। 2y3, ठीक है, प्लस y², ठीक है, -2y -y, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। यहाँ पर 2y³ हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे 1 लाना है तो 2 में से अगर 1 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे +2y² -y², आई -2y है तो -y आई -1 हो जाएगा। आप देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए -y कीजिएगा तो -2y होगा कि नहीं, जो कि यहाँ पे है -2y, तो इसलिए इसको इस तरह लिख दिए हैं, ये दोनों को उस तरह लिखे हैं। यहाँ पे 2y² में से 1y² घटाइएगा तो 1y² आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 1y² है तभी तो इस तरह लिखे हैं ना। इसकी जगह पर क्या लिखे हैं, इसको लिख दिए हैं, फिर इसकी जगह पर इसको लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया ना, इस तरह करते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए 2y कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2y² कॉमन कीजिए, ये हो जाएगा आपका y, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। -y दोनों में कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y +1 बचेगा, इसमें कुछ नहीं तो -1 कॉमन कीजिए, y +1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए y +1 y +1 आगे ही नहीं, इसको यहाँ पे लिखिएगा y +1 इंटू यहाँ पे क्या कीजिएगा 2y² -y -1 ही लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड आप तोड़ दीजिएगा एक अलग तरीका से, y +1 यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, दोनों में क्या कीजिएगा y² 1 है ना, तो 2 में से अगर 1 आप घटाते हैं, -2 में से अगर +1 को घटाते हैं तो -1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को ही तोड़ना है, तो 2 में 1 से गुना है 2, और यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है, तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भी कॉमन कीजिएगा, ये हो जाएगा y +1। ठीक है, यहाँ पे अब कॉमन कीजिएगा तो 2y कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा 1, हाँ ये हो जाएगा आपको +1 कॉमन कीजिएगा तो y -1 हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए और क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए y -1 दोनों सेम आ गया ना, ये और ये, इसका मतलब ये भी गुणनखंड सही है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा y +1, ठीक है ना, i इंटू y -1, y -1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये कितना बच गया, जो बच गया वही तो लिखिएगा ना, -2y +1, कितना यहाँ पर माइनस कितना बचा है, यहाँ पे केवल 2y और माइनस ना +1 बचा है, +1, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आराम से आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर किसी अगले वीडियो में इसके आगे वाले प्रश्नावली को हम सोल्व करके आपको अपलोड कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चे वीडियो देखेंगे। ठीक है बाबू, शिक्षा बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।